और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में शराब पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है, लेकिन इस बार कोई घोटाला नहीं है। एक बार ड्राई डे में की संख्या साल में घटाने और होली के मौके पर भी शराब दुकान खोलने को लेकर सियासत हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए, पूरा मामला समझ में आ जाएगा। केवल इनको पैसे से मतलब है। कांग्रेसी रात दिन नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नए नए आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार शराब प्रेमियों का खूब ख्याल रख रही है। नई शराब नीति के तहत न सिर्फ बार की लाइसेंस दर कम कर दी गई है, बल्कि ड्राई डे की संख्या भी कम कर दी गई है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के बाद होली के त्योहार के दिन भी शराब की दुकान खुली रहेंगी। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस सरकार के इस निर्णय पर उसे घेरने की कोशिश जरूर कर रही है। इसका मतलब केवल इनको पैसे से मतलब है। पैसा ही सब कुछ है इनके लिए, और कोई नहीं है। सब कुछ पैसा है। एक बार तो समझ आता है कि हो सकता है कि चूक हो गई, आदेश नहीं निकाला हो, लेकिन जब बार बार उस प्रकार से आदेश निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जानबूझ के सरकार उत्तरित कर रही है। तो सरकार को कोई किसी भावना से कोई लेना देना नहीं है। नई आबकारी नीति के तहत पहले तय 7 ड्राई डे में से 3 दिन हटा दिए गए हैं। यानी अब छत्तीसगढ़ में होली, मुहर्रम और 30 जनवरी को शराब दुकानें खुली रहेंगी। अब साल में केवल 4 दिन 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे रहेगा। हालांकि सरकार के इसके पीछे अपने तर्क हैं। विभिन्न प्रकार के निर्णय समय के अनुसार लिए जाते हैं, लेकिन हम सब का तो एक ही भाव है, एक ही उद्देश्य है कि हम सब नशा से दूर रहें। जिस प्रकार गुरु घासीदास बाबा ने कहा है, खानी बानी और स्यानी, जैसे खाएंगे वैसा रहेगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसे रहेगी हमारी वाणी। इसके लिए हम सबको जन जागरूकता अभियान चलानी चाहिए और जो लगातार सरकार की तरफ से चलते रहती है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से शराबबंदी की मांग भी की जा रही है, लेकिन राज्य में शराब बिक्री से होने वाले राजस्व के आंकड़े जान लीजिए। 2023-24 में शराब बिक्री से छत्तीसगढ़ सरकार को 8,430 करोड़ की आय का मुनाफा हुआ। 2024-25 में सरकार ने 11,000 करोड़ का लक्ष्य रखा। वहीं 2025-26 में भी 12,500 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा है। नई नीति के तहत प्रदेश भर में 2,400 दुकानें संचालित होंगी। ये सरकार ने परीक्षा के शुल्क और 22 मदों में शुल्कों में बढ़ोतरी कर दिया है, और वहीं दूसरी ओर शराब पिलाने के लिए बियर बार और रेस्टोरेंट को लाइसेंस देने के लिए जो फीस लगता था उसमें छूट कर दिया है। ये तो सरकार की अजब गजब नीति है। होली में शराब दुकानें खुली रखने के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि सरकार को शराबबंदी की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, न कि शराब बिक्री को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के विरोध पर भाजपा के अपने ही तर्क हैं। कांग्रेसी रात दिन नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नए नए आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक आशीर्वाद दिया है, और जो जनता का हित का काम है वो विष्णुदेव साय सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति को लेकर हंगामा शुरू हो गया है, जो इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा बवाल ड्राई डे की संख्या को कम करने को लेकर है। छत्तीसगढ़ में ड्राई डे की संख्या कम करने और होली पर भी शराब दुकान खोलने के फैसले ने एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। लेकिन क्या सरकार इस फैसले पर पुनः विचार करेगी या फिर इसे ऐसे ही रखेगी, यह भविष्य में देखने को मिलेगा। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।